द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु का दास पास्टर इंद्रजीत आपका प्रभु की पवित्र उपस्थिति में स्वागत करता हूं। खुदा के वचन में से एक दो बातें फिर से हम देखेंगे। और आज बहुत लोग जो विश्वासी भाई बहन हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रहा, जिसका कारण उनके जीवन में हताशा आ चुकी है, निराशा आ चुकी है और वो परेशान हो चुके हैं। वो जिसके कारण चर्चेस बदल रहे हैं, एक मिनिस्ट्री के द्वारा दूसरी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं और फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर किसी न किसी को वो सर्च कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, प्रॉफिट को ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई भविष्यवाणी के शब्द हमारे लिए आ जाए। इस प्रकार वो एक पास्टर से दूसरे पास्टर, दूसरे पास्टर से तीसरे पास्टर, वो दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं वचन से बताने के लिए चाहता हूँ, यदि आप उस वचन को मनन करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आपका उत्तर देंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 15 आयत को मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा। आज बहुत लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर आज दे नहीं रहे? जिनके पीछे एक कारण है। एक वचन के द्वारा इन सब कारणों को हम समझेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता का उस पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे प्रियो, यशायाह नबी के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक वचन पहुंचा और परमेश्वर ने यशायाह नबी को इस प्रकार कहा कि मेरी प्रजा के लोगों को कह, इज़राइल को यह कह कि बैल तो अपने मालिक को पहचानता है कि मेरा मालिक कौन है, कौन मुझे चारा देता है, कौन मुझे चराता है, कौन मेरी देखभाल करता है। और गधा अपनी चरनी की जानता है कि कहाँ मैंने रहना है, मेरा स्थान कौन सा है। लेकिन मेरी प्रजा विचार नहीं करती हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रता ही क्या है। सो ये शब्द जो भविष्यवाणी के यशायाह नबी के पास क्यों पहुंचे, इसके पीछे क्या कारण था, थोड़ा एक दो बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। जब मेरे प्रियो इजरायली मिस्र देश की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया, अपने अभिषिक्त को, और फिरौन की कैद में से उनको निकाला और फिरौन के सामने 10 अद्भुत मिरेकल्स किए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने ये प्रमाण दिया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र को 2 भाग करके निकाला और सीने पर्वत पर जब वो ठहरे जाके सीने के जंगल में, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी। उस व्यवस्था में परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार हमें धर्मी जीवन व्यतीत करना है ये सिखाया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है आदम के द्वारा जो पाप किया गया था, सब मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहे थे, तो कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता था। लेकिन परमेश्वर से बातचीत करने का, फिर से परमेश्वर से संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता, उपाय निकाला, वो था मिलाप वाला तंबू। और उसमें व्यवस्था लोगों को दी और व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उस वायदे के देश में लेके गए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मूसा जब परमेश्वर के पास चला गया तो इजरायलियों की जो कमांड थी वो यहोशू के पास आई। यहोशू ने उन 12 गोत्रों को देश को बांट कर दिया परमेश्वर का अगुवाई के साथ। उसके बाद न्याय बैठे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, बीतता गया, मेरे प्रियो, जो जनरेशन थी आगे वाली, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूलती गई, उसकी व्यवस्था को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रता ही क्या है। जब समय बढ़ता गया मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर की पहचान में कम होते गए, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लोग परमेश्वर से पीछे हट गए।
उसके पीछे एक गहरा कारण था। इजरायली लोग थे, कनान था, लोगों के मध्य में था, उसके आसपास अन्य जाति थी। तो वो जो अन्य जाति थी वो पाप में लीन थी, व्यभिचार में, दूसरे कामों में, भैरवाव में, हर बातों में। वो काम इजरायली लोगों को भी अच्छे लगे। वो व्यवस्था पर ना चलते हुए उनके कामों को अपने अंदर लाने लगे, उनके कल्चर को अपने अंदर लाने लगे, उनके देवताओं को अपने अंदर लाने लगे। जब समय बढ़ता गया, उनकी वेदियां, उनके देवताओं की इजराइल के मध्य में आने लगी। तो इसी प्रकार आज चर्चस में हो रहा है, आज कलीसिया में हो रहा है। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है, अलग ताई का जीवन व्यतीत करो। पौलुस कहता है, ज्योति और अंधकार का क्या मेल। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने भगत को चुनकर अलग किया हुआ है। पौलुस कहता है रोमियो के पत्री में, संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। लेकिन फिर भी आज मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग संसार के सदृश बनते हैं। जैसा वो फैशन करते हैं वैसा हम भी करते हैं, जैसा वो सिनेमा देखते हैं हम भी सिनेमा देखते हैं, जैसे वो डांस करते हैं फिल्मी गानों में हम भी करते हैं। जब कोई शादी आती है, जैसा वो कल्चर करते हैं हम भी करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर अपने लोगों से नाखुश है। हम परमेश्वर की विधियों से हट गए, जो कलीसिया के नियम थे, जो कलीसिया की पवित्रता थी, उसमें से हट गए। और मनुष्य को खुश करने के लिए हम कलीसिया के अंदर उन कल्चर को ले आए, उन देवी देवताओं के कल्चर को ले आए जो इजरायली ले आए थे। जब इस प्रकार मनुष्य करने लगा, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आज बहुत विश्वासी जब संसार के सदृश चलने लगे तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपना मुंह उनसे फेर लिया, क्योंकि वो संसार के सदृश चल रहे थे। उनको पिक्चर्स देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है, और कहते हैं इसमें क्या बुराई है। बाइबल कहती है व्यभिचार पाप है, उसमें व्यभिचार सीखने को मिलता है, लव मैरिज सीखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा सीखने को मिलता है, झूठ, पूरा फिल्म झूठ है। सो ऐसी बातों से हम कुछ अच्छा नहीं सीख सकते। हमारे पास बाइबल है सीखने के लिए, तो अपने आप को वो इस प्रकार सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ 21 अध्याय में उसका 2 आयत में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में अच्छा है, अच्छा है लिखा है, गुड है, मीन्स गुड है वो अपने माइंड में कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके मनों को जांचता है। आज बहुत लोग संसार के सदृश बन चुके हैं, वो अपने मालिक को पहचानना बंद कर गए हैं, उसकी पवित्रताई को पहचानना बंद कर गए हैं, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने बंद किया है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको कहने के लिए जाता हूं, जब आप फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास वापस आओगे, फिर से उसके चरणों में आओगे, फिर से संसार से दूर हटके अलग तरह का जीवन व्यतीत करोगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको घर बैठे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। ये परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के वायदे आपसे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड।